हेलो डियर मदर्स, उत्तम संतान प्राप्ति के लिए रखे गर्भ संस्कार की यह बातों का ध्यान। पहली बात, प्रेगनेंसी प्लानिंग के 3 माह पूर्व ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करें। यदि 3 महीने ना कर सके तो 1 महीने अवश्य करें। स्त्री और पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करें तो स्त्री बीज व शुक्राणु सशक्त होते हैं। पुरुष के शुक्राणु एवं स्त्री के बीज में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक गुण समाहित होते हैं। उस पर ही गर्भ की स्वस्थता निर्भर होती है और हम स्वस्थ गर्भ धारण करने में सक्षम होते हैं। दूसरी बात, शारीरिक शुद्धि एवं मानसिक शुद्धि। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए मानसिक शुद्धि एवं शारीरिक शुद्धि जरूरी है। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी का तन और मन स्वस्थ होना चाहिए। जो शिशु जन्म के बाद हमें जान से प्यारा हो, उसके लिए हमें ये जरूर करना है। पहला, मानसिक शुद्धि। मानसिक शुद्धि के लिए माता और पिता का मन खुश होना जरूरी है। उसके लिए अच्छे विचारों को अपने साथ रखें और अपने आप को पूरे दिन खुश रखें। मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना अति आवश्यक माना जाता है। जो दंपति सुविचारी, सद्विचारी एवं पवित्रात्मा है तथा शास्त्रोक्त नियमों के पालन में तत्पर है, ऐसे दंपति के घर में दिव्य आत्माएं जन्म लेती है। मानसिक शुद्धि के लिए हर रोज सुबह ओमकार जाप और मेडिटेशन करें। उससे आपका पूरा दिन अच्छा बीतता है और पूरा दिन सकारात्मकता से बीतता है। पूरे दिन के दौरान सुमधुर संगीत सुने और भगवान से प्रार्थना करें, उससे मानसिक शांति अवश्य मिलती है। दूसरा, शारीरिक शुद्धि। हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उसका शिशु स्वस्थ पैदा हो, लेकिन गर्भधारणा के लिए स्त्री बीज, पुरुष बीज और महिलाओं में स्वस्थ गर्भाशय की आवश्यकता होती है। उसके लिए शारीरिक शुद्धि जरूरी है। इसीलिए जब स्त्री और पुरुष गर्भधारणा के लिए तैयारी करते हैं तो स्त्री बीज, पुरुष बीज एवं गर्भाशय स्वस्थ और निरोगी होना स्वाभाविक है। इसके लिए आयुर्वेद के अनुसार गर्भधारणा के पूर्व स्त्री और पुरुष की शारीरिक शुद्धि जरूरी है। पंचकर्म शरीर शुद्धि के लिए किया जाता है। पंचकर्म के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं कि पंचकर्म क्यों करना चाहिए। ये गर्भधारणा के पहले शरीर शुद्धि क्यों करना चाहिए। इस मॉडर्न पीढ़ी में लग्न के समय उम्र ज़्यादा होती है। उसका खान पान, रहन सहन सब प्रकृति विरुद्ध होने के कारण स्त्री पुरुष का बीज और स्त्री का गर्भाशय भी दूषित होता है। इसीलिए शरीर शुद्धि अनिवार्य है और हमारी डाइट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। अपने आहार में सब्जियां, फल को अवश्य शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां लें, जिसकी वजह से शरीर में फोलिक एसिड पूर्ति मात्रा में बनी रहे और हम जल्दी कंसीव कर सकें। एक और बात, रजो दर्शन के पहले दिन से ही संतुलित आहार विहार पर स्त्री पुरुष दोनों को ध्यान भी रखना होगा। सूखे मेवे, अधिक मात्रा में घी, दूध, फलाहार, हरी सब्जियां एवं शक्तियुक्त सात्विक भोजन लें। ज़्यादा तेलीय, ज़्यादा तीखा, खट्टा, मैदे से बनी चीज़ें, जंक फूड आहार में ना लें। मांसाहार या नशीली चीज़ें दोनों को कम से कम 1 माह पूर्व से ही प्रतिबंधित कर दे। तीसरा, पवित्र समागम। सर्वप्रथम अपने समागम को पवित्रता का भाव दे।
क्योंकि ईश्वरीय संविधान से, समाज व संस्कृति के स्वीकृति से आप पति पत्नी बने हैं। यह आपका अधिकार है। आपका समागम शुद्ध प्रेम से युक्त होना चाहिए। जब कोई अपनी पत्नी के पास जाए तो ऐसे कि जैसे मंदिर में जाता हो, जैसे सच में कोई परमात्मा के पास जाता है। क्योंकि जब पति पत्नी प्रेमी बनकर काम से निकट आते हैं, जब वो संभोग से गुजरते हैं, वही परमात्मा की सर्जन शक्ति काम कर रही होती है। अपने भीतर स्थिर चैतन्य का लाभ संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले समागम के समय अवश्य उपयोगी होता है। होने वाली संतान भी संयमी एवं चरित्रवान होती है। समागम को संयुक्त आनंद प्राप्ति की, प्रेम के आदान प्रदान करने की, ध्यान प्राप्ति की प्रक्रिया समझे और एक मर्यादा में इसका उपयोग करें। समागम से एक परम शून्यता का अनुभव होता है, एक भव्य ध्यान का अनुभव प्राप्त होता है। यही दंपति चाहते हैं कि वे अच्छे संस्कार, स्वभाव और शरीर वाले संतान को जन्म दे, तो उन्हें गर्भाधान हेतु किए जाने वाले सहवास को क्रीड़ा ही नहीं बल्कि एक संस्कार की भांति मन व शरीर को स्वस्थ, शुद्ध और पवित्र रखते हुए अच्छे वातावरण में ही संपन्न करना चाहिए। समागम कब करें? गर्भाधान के लिए मासिक धर्म के 8वें दिन से लेकर 16वें दिन तक समागम करना चाहिए। समागम के समय किसी तरह की हड़बड़, जोर जबरदस्ती, शीघ्रता न करते हुए सहजता से समागम करें। 16वें दिन के बाद संतति के लिए प्रयत्न करना संतति के हित में नहीं होगा। इसीलिए समागम 8वें दिन से लेकर 16वें दिन तक करें। एक दिन छोड़ के एक दिन समागम करें। जिस भाव से योनि में वीर्य डाला जाता है, उसी भाव से युक्त संतान होती है। इसीलिए आपको गर्भाधान करते समय जैसे सुपुत्र की इच्छा हो, वैसे शुभ भाव से युक्त होना चाहिए। पुराणों में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। समागम कब ना करें? अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, श्राद्ध के दिन, अष्टमी, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि आदि पर्वों की रात्रि में समागम ना करें। मासिक धर्म के 5 या 7 दिन समागम ना करें। मासिक धर्म के बाद 8वें दिन से लेकर 16वें दिन तक ही समागम करें। उसके 16वें दिन के बाद समागम ना करें। 16वें दिन के बाद की गई समागम से स्वस्थ शिशु पैदा नहीं होता, उसमें कई रोग आने की संभावना होती है, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। दिन में समागम करने से आयु व बल का हास्र होता है, इसीलिए दिन के दौरान बिल्कुल समागम ना करें। रात्रि के दौरान शुभ समय में ही समागम करें। रात्रि में 9 से 11 बजे का समय उत्तम है और सुबह 4 से 6 का समय उत्तम है। इसीलिए इस समय के दौरान ही समागम करें। यदि आप गर्भधारण करते समय इन बातों का ध्यान रखेगी तो अवश्य आप तेजस्वी, श्रेष्ठ, स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। धन्यवाद।